समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। हमारा आपका जीवन भगवान से और भक्ति से, सेवा सुमिरन से, प्रार्थना पुरुषार्थ से सतत जुड़ा रहे, दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यही मंगल कामना के साथ आज नई कथा प्रारंभ कर रहे हैं। यह कथा सर्प और ब्राह्मण के साथ संबंध का है। हम इसमें कई शिक्षाएं हैं। मूल में संक्षेप में थोड़ा बता रहे कि शिक्षा यह है कि जब जीवन में विषम परिस्थिति आए तो परमात्मा से जुड़ जाए। दूसरी शिक्षा यह है कि गुप्त जब कोई बात हो तो वह किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बहकावे में आकर के अन्याय नहीं करना चाहिए। कई चीज़ें इसमें हैं। अपनी अपनी दृष्टि से, अपने भाव से इसे समझेंगे। भक्तमाल की कथा है, जयदेव जी के प्रसंग में है। पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत ही आनंदित कथा है। कथा प्रारंभ करते हैं। एक शास्त्र पुराण के परंपरागत विद्वान थे। परंपरा से वह वैदिक विद्वान थे। एक बार धन के अभाव में उन्होंने कई जगह कथा के प्रस्ताव भेजे, परंतु कहीं से संतोषजनक उत्तर ना मिला। तब उन्होंने एकांत में बैठकर भगवान को ही कथा सुनाने का निश्चय किया और पोथी लेकर जंगल में जाकर एक परम रमणीय स्थान देखकर वहीं कथा कहना प्रारंभ कर दिया। वह ब्राह्मण देवता जो थे वह निश्चय कर लिए कि मुझे अब अपनी व्यथा संसार में किसी से नहीं सुनाना है। मैं विद्वान हूँ, मैं कथा कहता हूँ, इसलिए भगवान को ही कथा सुनाना है, ऐसा निश्चय किया। दूसरी बात यह है कि भगवान की कथा, भगवान का पावन चरित्र और भगवान का नाम सुनने के लिए जड़ चेतन में जितने जीव हैं वह सब ललायित रहते हैं, क्योंकि भगवान आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रलोक सुपासी। ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान का पावन चरित्र सबको पवित्र करता है, सबके लिए मंगलकारी है। इसलिए जड़ चेतन सब परमात्मा की कथा सुनने के लिए ललायित होते हैं। तब आगे कहते हैं कि वह कथा रमणीय स्थान में कहने लगे। कथा स्थल के समीप ही एक सर्प रहता था। कथा प्रारंभ हुई। सर्प अपने बिल से निकलकर बड़े प्रेम से कथा सुनी और चलते समय पंडित जी को एक मुहर भेंट करके प्रार्थना की कि आप नित्य आकर कथा सुनाया करिए। सर्प निकला और श्रोता बन करके कथा सुना भावपूर्वक। कथा खाली हाथ या ऐसे नहीं सुनना चाहिए, हमारी ऐसी परंपरा रही है। तो वह कथा सुनने के बाद पंडित जी को दक्षिणा के रूप में स्वर्ण का एक मोहर भेंट कर दी और वह भेंट करके सर्प प्रार्थना किया कि हे विप्रदेवता, आप नित्य आकर कथा सुनाया करें। यह मेरा सौभाग्य है। यद्यपि मैं सर्प हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रभु की कथा मुझे प्राप्त हो रहा है। आपको रोज दक्षिणा मिलेगी और मुझे कथा का आनंद मिलेगा, लेकिन यह बात कोई तीसरा प्राणी ना जान पावे, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। वह सर्प पंडित जी को सावधान किया, विप्रदेवता को, कि यह हमारे आपके बीच की बात अन्य कोई ना जाने। आप नित्य कथा कहें, मुझे नित्य कथा श्रवण का आनंद मिलेगा, तीसरा कोई व्यक्ति जाने नहीं, नहीं तो इससे अनिष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी के दिन आनंद से बीतने लगे। जो पंडित जी गरीब थे, असहनीय स्थिति में थे, व्यथित थे, अब उन्हें नित्य प्रति एक स्वर्ण का सर्फी मोहर मिलने लगा, आनंदित होने लगे। कुछ दिन तक लगातार यह क्रम चलता रहा। लगातार क्रम चलने से पंडित जी एकाएक एक दिन तदुपरांत श्री पंडित जी कुछ अस्वस्थ हो गए। तब वे विचार करने लगे कि मैं तो अब वहाँ जाने में असमर्थ हूँ और यदि नहीं जाता हूँ तो एक मुहर का रोज घाटा लगता है। अतः लोभवश पंडित जी ने सर्प के मना करने पर भी
अपने पुत्र को सब बात समझाकर कथा कहने भेजा और सावधान कर दिया कि खबरदार, तुम यह बात किसी को नहीं बताना। पंडित जी एक दिन बीमार पड़े, और बीमार यदि पड़े तो अरे बीमार 2-4 दिन में वो ठीक हो जाते, लेकिन पंडित जी के मन में लालच हो गया। यही व्याधि सबसे बड़ी है जीवन की। शारीरिक व्याधि तो है ही, लेकिन मानसिक व्याधि और परेशान करती है। शारीरिक व्याधि तो ठीक होकर के पुनः जीवन मिल सकता है, लेकिन मानसिक व्याधि जीते जी मार देता है। अब पंडित जी 2-4 दिन धैर्य धारण करते, सर्दी जुकाम हुआ होगा, ठीक हो जाते, तब जाते फिर कथा सुनाने। हो सकता है दैवी परीक्षा हो, क्योंकि दैविक भौतिक ताप होते, हो सकता है दैविक कुछ ऐसा प्रकोप हो या परीक्षा हो, ईश्वर की इच्छा से कुछ हुआ हो, धैर्य धारण करना चाहिए था। लेकिन पंडित जी लालच के वशीभूत हो गए। उनके अंदर भक्ति भाव नहीं रही कि चलो मैं भक्ति से कथा कहूँ, परमात्मा की कृपा से व्यवस्था भी हो गई है, आनंद से जीवन चलेगा। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। अपने पुत्र को वह सारी बात, सर्प के मना करने पर भी सारी बात बता दी, सावधान भी किया, परंतु अब पंडित जी की जगह पर पुत्र कथा कहने जाने लगा। सर्प पूर्ववत कथा सुनता और दक्षिणा देता रहा। सर्प केवल कथा सुनना था, वह किसी प्रकार कोई ननु नच किए हुए श्रोता बन करके आ जाए, कथा सुन ले और फिर एक असरफी मोहर चढ़ा करके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन ब्राह्मण पुत्र कथा कहने जा रहा था, रास्ते में उसका मित्र मिला। उसने हट करके इससे जाने की बात पूछी, भाई कहाँ रोज जाते हो तो मुझे बता दो। तो यह मित्र के दबाव में आकर संपूर्ण वृतांत बता दिया। कम से कम नहीं बताता अथवा अन्य कोई, लेकिन जो जो मना किया गया था वह बता दिया शुरू से कि हमारे पिताजी जाते हैं, कथा सुनाते हैं, श्रोता रूप में सर्प है, वह प्रतिदिन एक मोहर देता है, फिर वह चला जाता, वहीं आसपास में रहता है, एक बिल है। इस तरह वह कह दिया सारा वृतांत। अब वृतांत बता दिया। मित्र ने कहा कि तुम रोज व्यर्थ में आने जाने का कष्ट क्यों करते हो, और सर्प का क्या भरोसा, वे काल रूप होते हैं, अतः तुम तो सर्प को मारकर सब मोहरे एक ही बार खोद लाओ। ऐसा वह विचार दिया। अब वह मूर्ख ब्राह्मण पुत्र मित्र की बातों में आ गया। अब देखें यहाँ सावधानी है। एक तो मित्रता हुई, वह मित्र उत्तम नहीं होगा, क्योंकि वह गलत राय दिया, गलत संवाद हुई, गलत विचार दिया, इसलिए वह मित्र कल्याणकारी मित्र नहीं हुआ, ईर्ष्यात्मक व्यवहार किया हुआ। वह सोचा रोज इसके पास असरफियाँ आ रही हैं, चलो इसे कुछ न कुछ, बाद में जो भी मन में आया हो वह विचार दिया। और मित्र की बात यह विवेकपूर्ण, जब इसे इसके पिता मना कर दिए थे, फिर यह पिता की बात ना मान करके मित्र की बात मान लिया। बात मान लिया, नुकसान होना शुरू हो गया। सबकी बात नहीं सुननी चाहिए, सबसे राय विचार संवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने के बाद, राय विचार लेने के बाद फिर यदि आप उसे नहीं किए तो वह लोग अपने आप को बहुत तो ही नहीं समझते कि मेरी बात यह नहीं मानी, क्योंकि अपने आप को वह जजमेंट देने में अधिकारी समझते हैं कि मैं जजमेंट दे रहा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं विचार दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ। इस तरह लोगों के मन में अहंकार होता है, इसलिए सबकी बात नहीं। कैकेयी जी ने मंथरा की बात मुश्किल से 1 आध मिनट की बात सुन ली, जिसका दुष्परिणाम कितना बड़ा हुआ कि राम जो परमात्मा हैं, जो सबकी आत्मा थे, जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, उनको वनवास हो गया। भारत जीवन भर ग्लानि करते रहे, पृथ्वी पर रहने लायक अपने आप को नहीं समझा, गड्ढा में नीचे सिर करके रहा। अपने आप को इतना छिपाना पड़ा इस समाज से कि समाज के लोग क्या कहेंगे। बात भी सही है। एक क्षण का कुसंग जीवन बर्बाद कर दिया।
राजा महाराज की मृत्यु हो गई, कैकेयी विधवा हो गई, 3 रानियां विधवा हो गई, पूरे नगर पूरा साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया और प्रजा अनाथ हो गई, दुर्दशा हो गई सबकी, केवल एक बात सुन लेने से। इसलिए सबकी बात नहीं सुननी चाहिए। अब यहाँ वह मित्र की बात में आ गया, मूर्ख ब्राह्मण पुत्र मित्र की बातों में आ गए। दूसरे दिन जब कथा कहने गया तो साथ में एक डंडा लेता गया और जब सर्प भेंट करके जाने लगा तो उस पर बड़े जोर से प्रहार किया। संयोग से सर्प की पूंछ में चोट आई, अतः वह मरा नहीं। चलते समय एक तरफ कथा कह रहे हैं, एक तरफ मन में द्वेष वृत्ति है, लोभ वृत्ति है। आजकल यही हो रहा है, आजकल यही हो रहा है। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, यह है अन्य जगहों के लिए अन्य भाव में कहा गया है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि मन में तो कपट भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, दंभ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, नाना प्रकार के विकार से ग्रसित हैं और कथाएं राम की कह रहे हैं, राम का जीवन चरित्र बखान कर रहे हैं और बड़ा उसमें अपने आप को भाव भी दिखा रहे हैं। आश्चर्य है। हनुमान जी के सामने कालनेमी कथा कहने लगा और कथा की दक्षिणा में उसे मृत्यु दंड मिला। हनुमान जी सजग सावधान महापुरुष थे, भगवान की कृपा से वह सजग हो गए। मन में कपट था, मन में वह हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए गया था, बांधने के लिए, रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए, राम काज में वह बाधा डालने के लिए उपस्थित हुआ था और कथा का अवलंब लिया। परिणाम क्या हुआ? मृत्यु दंड। ऐसे ही सबसे कथा नहीं सुननी चाहिए। हनुमान जी यदि उस समय भावुक हो जाते, कहते कि अरे भाई है तो भगवान की ही कथा, वक्ता जैसा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी ने यह विचार नहीं किया, तत्क्षण उसे मृत्यु दंड ही दे दिया, जीवन भर के लिए राम चरित्र से रहित ही कर दिया, शरीर से रहित कर दिया मृत्यु दंड दे करके। तो हम आप भी यह सीखें, समझें, विचार करें कि आजकल सुनते हैं ऐसा, मुझे तो भेंट नहीं हुई है अथवा इस पर विशेष बोलना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा संकेत करना यह है कि सबकी कथा नहीं सुननी चाहिए और यदि कथा सुने भी तो बहकावे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो परिणाम गलत हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज उसे मृत्यु दंड दिए और यहाँ यह पंडित मूर्ख ब्राह्मण पुत्र कथा भी कह रहा था, मन में लालच भी था, मन में षड्यंत्र भी चल रहा था। वह सर्प दक्षिणा दे करके निकल रहा था, वह जा रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि लोभ तो उसे पकड़ा ही था। लोभ के कारण वह सोचा कि सांप को मार दें और यह जो रखा हुआ है जहाँ से यह रोज ला करके दे रहा है मोहर, एक ही बार ले ले। अनाधिकार चेष्टा किया और वह सर्प के ऊपर प्रहार किया, डंडा मारा। भगवान की कृपा से सर्प की पूंछ में चोट आई, अतः वह मरा नहीं। सर्प ने क्रोध करके ब्राह्मण पुत्र को डस लिया। आत्मरक्षा के लिए प्रहार करना, मृत्यु दंड देना कोई पाप नहीं है, नहीं है, नहीं है। हनुमान जी ने राम काज के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए, लक्ष्मण जैसे उदात्त नायक की रक्षा के लिए वह काल नेमि को मृत्यु दंड दिया। यह सर्प श्रोता है, भक्त है, अपने विषाक्त जीवन को यह से संतप्त होते हुए भी कथा के संरक्षण में जीवन जी रहा है, सत्संग कर रहा है, लेकिन वह सत्संग करने वाला व्यक्ति जो इसे सत्संग करा रहा था वह इसके ऊपर प्रहार कर दिया। तो सर्प के वो अपने अंदर जितनी शक्ति थी वह क्रोध किया और क्रोध करके उसे डस लिया। जिन मोहि मारा ते मैं मारे,
यह आत्मरक्षा का सूत्र है। डस लिया वह तत्काल मर गया, तत्क्षण ही मर गया। ब्राह्मण देवता अपनी भूल पर बहुत ही पछताए। ब्राह्मण देवता को जानकारी हुई। वह जब गए तो वहाँ देखे कि हमारा बेटा मरा हुआ है। सर्प निकला और सर्प अपनी बात कही। जब वह स्वस्थ हो गए फिर पहले की तरह कथा कहने लगे। वह सर्प बिल से निकलकर 5 मुहर देकर के प्रणाम किया और कहा, गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव, तो ही न बेटा भूलही, मोहि पूछ को घाव। हे विप्र देवता, अब हमारी आपकी कोई मित्रता नहीं, अब मुझे कथा सुनने की कोई भावना नहीं है। मेरी जो उदात्त भावना थी उसके ऊपर प्रहार आपका पुत्र ने किया है, इसलिए वह मेरी भावना भी चली गई। आपकी दीनता के ऊपर मुझे दया आई थी। भगवत प्रेरणा से मैं आपको नित्य मोहर दे रहा था, लेकिन आपका पुत्र सारा रास्ता बंद कर दिया। मित्रता हमारी आपकी समाप्त हो गई, कथा की भावना भी हमारी मिट गई। कि ऐसे भी वक्ता होते हैं जो कथा कहते हैं, भगवान का चरित्र गाते हैं और हिंसा प्रवृत्ति उनके जीवन में। मेरा सहज धर्म, स्वाभाविक धर्म हिंसा प्रवृत्ति है, लेकिन मैं कथा के आनंद से आनंदित होकर के हिंसा वृत्ति मेरी नष्ट हो गई। जो मेरा परम धर्म है, आत्मरक्षा के लिए भगवान ने मुझे विष दिया है और मेरी वह विष शीतलता में रूपांतरित हो गया। लेकिन मैं आपका बेटा कथा कहते कहते मन में षड्यंत्र चला रहा। उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया, मैं भी प्रहार किया, तो ही न बेटा भूलही। आपको भी यह जीवन भर याद रहेगा कि मैंने गलती की अपने पुत्र को भेजकर, आपका पुत्र भी मर गया, अब कोई उपाय नहीं है, जीवन भर याद रहेगा। और मोहि पूछ को घाव, सांप के शरीर पर यदि थोड़ा भी कहीं घाव हो गया तो बचना मुश्किल हो जाता है, उसे चींटे मकोड़े मार देते हैं, नोच नोच करके मार देते हैं। इसलिए वह भी कह रहा है कि अब मेरी भी मृत्यु है, मुझे भी याद रहेगा यह घाव कि कथा का लाभ, दक्षिणा का लाभ, परोपकार का लाभ, मुझे यह घाव मिला। इस तरह वह सर्प कहा, अर्थात पंडित जी अब कथा सुनाने नहीं आना आप, अब हमारी आपकी कोई मैत्री नहीं। सर्प संदेश दे रहा है कि कथा उत्तम लोगों से सुनना चाहिए। दैन्यता, दरिद्रता, गरीबी देख करके दया करो, लेकिन अपनी सावधानी अवश्य रखो, भावुकता में, बहकावे में ना आ जाए। यदि वह कथा सुनने नहीं जाता तो उसे दंड नहीं मिलता। परोपकार करने के लिए गया और अपना प्राण गंवाना पड़ा सर्प भी नहीं बचा। और वह कथा सुनाने वाले जो पंडित पुत्र थे, वह भी लालच किया, अधर्म किया, व्यासपीठ पर बैठ करके वह मन में गलत चिंतन किया, वह दूसरे के प्रति ईर्ष्या किया, कृतघ्नि बना। जो सर्प प्रतिदिन मोहर देता था उसे कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन वह कृतघ्नि बना, इसलिए उसे भी मृत्यु दंड मिला। तो हम आप भी कथा सुने, कथा सुनाए तो लालच ना करें, कथा सुने तो सावधानी पूर्वक सुने। सावधानी हटी, दुर्घटना बढ़ी। इसलिए जीवन को सजग रखना है, गुप्त बात किसी को ना बताए। कोशिश करें अपने गहराई में उतरे, अपने भाव में उतरे। कथा श्रवण करने में भी भावुकता, बस कोई कथा सुना रहा है बस सुनने लगे। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे विद्वान कथावाचक है, अलग अलग ढंग से कथा कहते हैं। इतने होने के बाद भी लोगों के वैचारिक शुद्धि नहीं हो पा रहे, क्योंकि व्यभिचारी कथा कह रहा है, तो विचार की शुद्धि कहाँ से हो? यह विचारणीय है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।